नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सब लोग अच्छे ही होंगे और स्वस्थ भी होंगे। देखिए, हमारी जो ये क्लास चल रही है, आपको पता ही है, ये प्रैक्टिस क्लास है जिसमें हम 20 क्वेश्चंस लेते हैं। 20 क्वेश्चन हो सकते हैं या एक आध दो ऊपर नीचे हो सकता है। 20 क्वेश्चंस हम अप्रॉक्स 20 क्वेश्चंस तो लेते हैं PYQs। अब उन PYQs को एज इट इज़ रखा हुआ है मैंने, सेम टू सेम, जैसे जैसे क्वेश्चंस आते गए हैं उसी हिसाब से लाइन से रख दिया है। अगर एक क्वेश्चन को 3 तरीके से पूछा है तो 3 तरीके से मैंने बताया है। जैसे एज इट इज़ क्वेश्चन पूछा गया है वैसे के वैसे रख लिया गया है। ऐसा ही किया गया है और कुछ नहीं। चलिए, तो हम क्या करते हैं, अब आगे की प्रोसेस पर चलते हैं। 15वीं क्लास है, याद रखिएगा। देखिए, 14th है आपका, मतलब 14वां प्रश्न है। होयसलेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। होयसलेश्वर मंदिर मतलब टेम्पल इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। इसमें से कौन सी स्टेट में आपका ये स्थित है। ए है आपका तमिलनाडु, बी है कर्नाटका, सी है पश्चिम बंगाल और डी है आपका उड़ीसा। इसमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा। तो ध्यान रखिएगा, जो होलेश्वर मंदिर है, होयसलेश्वर जो मंदिर है वो आपका कहाँ पर है, बी, मतलब कर्नाटक में ये आपका स्थित है। और याद रखिएगा, ये भगवान शिव जी को समर्पित है। किनको समर्पित है, शिव जी, मतलब भगवान शिव का मंदिर है, कहने का मतलब ये है। चलिए नेक्स्ट, 15वां प्रश्न है। कर्नाटक में निम्नलिखित किस जिले में विरूपाक्ष मंदिर स्थित है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कर्नाटका इन विच विरूपाक्ष टेम्पल लोकेटेड। वेलारी में है, चिक्कवल्लापुर में है, वीदर में है कि बागलकोट में है। इसमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा। तो ध्यान रखिएगा, वेलारी इज द राइट आंसर। वेलारी में क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेलारी में ही ये कहाँ पर है स्थित है, बेलारी में, कर्नाटक के जो डिस्ट्रिक्ट है आपकी वेलारी, वहाँ पर स्थित है। ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि ये किस नदी के किनारे स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है, तो तुंगभद्रा में। ध्यान रखिएगा, तुंगभद्रा, क्या नाम है, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित है। ध्यान रखिएगा, ये भी मंदिर किनको है, भगवान शिव को, सॉरी, भगवान शिव को ही ये क्या है, समर्पित है। इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है। अच्छा, अब ये तो रही पुरानी बात। क्या रही, पुरानी बात। अब ये जो है 2021 में, 2000 अभी की बात है भाई, ज़्यादा पुरानी नहीं है। 2021 में ये जो वेलारी जिला है इसको काट दिया गया था। क्या कर दिया गया, काट दिया गया। तो वहाँ पर दो थे, एक तो वेलारी और दूसरा था हम्पी। कौन सा था, एक तो वेलारी था और ये हम्पी था। इधर वेलारी इधर हम्पी। तो ध्यान रखिएगा, जो विजयनगर जिले में जो हम्पी है उस जिले का भाग है। ध्यान रखिएगा, हम्पी जिले का भाग है, मतलब विजयनगर का जो जिले है उसका ये एक भाग है। ध्यान रखिएगा, जो विरूपाक्ष जो मंदिर है वो भैया कहाँ पर है आपकी, हम्पी, मतलब विजयनगर में है, स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है, मेंगुड़ी मंदिर किस वर्तमान राज्य में स्थित है। मेंगुड़ी टेम्पल इज लोकेटेड विच इज द प्रेजेंट डे स्टेट। अब मतलब अभी प्रेजेंट में कहाँ पर स्थित है, केरल में, कर्नाटका, उड़ीसा, तमिलनाडु। इसमें से सही आंसर आपका कौन सा होगा। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर आपका होगा बी। बी इज द राइट आंसर। जो मेगोड़ी या मेगुती मंदिर जो है वो कहाँ पर है, कर्नाटका के मंदिर, कर्नाटका में स्थित है। और ये मंदिर है किस जिले में, तो ध्यान रखिएगा, बागलकोट, बागलकोट नामक जिले में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, कभी कभी ना ये पूछ लेता है कि ये जो मेगुड़ी मंदिर है ये बनवाया किसने था, किसने बनवाया था, इसकी भी पूछ लेता है। तो ध्यान रखिएगा, पुलकेशन, क्या नाम है,
पुलकेशन सेकंड ने इसको निर्माण करवाया था, इसका निर्माण करवाया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। और बस काफ़ी है। अच्छा, इसकी कभी कभी शैली भी पूछ लेता है, ये शैली किस 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 वास्तुकला से रिलेटेड है। इसकी जो वास्तुकला थी वो चालुक्य वास्तुकला थी, ठीक है ना, चालुक्य वास्तु शैली थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है 17वां, उड़ीसा और आसपास के जिलों में से मंदिरों की वास्तुकला में निम्न वास्तुकला में मंदिर के शीर्ष पर दिखाई देने वाली पत्थर जैसी चकती यानी डिस्क को क्या कहा जाता है? आलमक, जगती, अंतराल, कलश। देखो, उड़ीसा और आसपास के जिलों में मंदिरों की वास्तुकला में मंदिर के शीर्ष पर दिखाई देने वाली पत्थर जैसी चकती या डिस्क बोला है इसने, को क्या कहा जाता है, ठीक है ना। In the temple architecture of Odisha and surrounding districts, what is the stone-like disc visible at the top of the temple called? उसको कहा जाता है भाई, कहने का मतलब ये है, उसने पूछा है कि भैया इसको कहा क्या जाता है। उड़ीसा और जो आसपास के जितने भी मंदिर हैं उसमें जो लगा होता है, उसके ऊपर जो ऊपर दिखता है वो होता क्या है, कहने का मतलब ये है। तो ध्यान रखिएगा, आमलक उसको कहते हैं, आमलक उसको कहते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। आमलक इज द राइट आंसर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको आमलक कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। आमलक जो होता है इसके ऊपर एक गोलाकार आकृति होती है, क्या होती है? गोलाकार आकृति होती है, जो कि किस रूप में होती है? कलश के रूप में होती है। कैसे? कलश के रूप में होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18वां प्रश्न है आपका, महाराष्ट्र के स्थित अजंता में चट्टानों को काटकर बनाए गए गुफा स्मारक किस धर्म के हैं? किस धर्म के हैं? द रॉक कट केव्स माउंटेन्स एट अजंता इन महाराष्ट्र बिलोंग्स टू विच रीजन? ए सिख धर्म, बी बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, हिंदू धर्म। इसमें से आपका सही आंसर कौन सा? महाराष्ट्र में अजंता की जो गुफाएं हैं भैया, वहाँ पर किन धर्म के स्मारक हैं, मतलब वो रिलेटेड किससे है? तो ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म का सबसे ज़्यादा मिलता है वहाँ पर चीज़ें। जो अजंता की गुफाएं हैं उनमें क्या मिलते हैं आपके भैया? सभी को पता है बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। अच्छा, अब आपसे पूछा जाए तो ये महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र की अजंता है। अब ये अजंता जो है बेसिकली किस जिले में है? ध्यान रखिएगा, औरंगाबाद में। कहाँ पर? औरंगाबाद जिले में स्थित है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। यहाँ पर टोटल जो केव्स हैं वो करीब 30 के समथिंग है। कितनी? 30 के समथिंग है। कितनी है? 30 के समथिंग है। लेकिन अभी फ़िलहाल में जो है 6 गुफाओं के चित्र बनाने, मतलब कहने का मतलब ये है उसमें से 30 गुफाएं हैं और भी कुछ रह गई हैं जिनके बारे में जानकारी बहुत कम है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 19वां अजंता की गुफाएं डैश में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। अभी पीछे वाला क्वेश्चन पड़ा है, ठीक है, औरंगाबाद में। चलिए नेक्स्ट, 20वां अजंता की चित्रकारी डैश डैश की कहानियों को दर्शाती है। द पेंटिंग्स एंड अजंता डिपिक्ट द स्टोरीज ऑफ जातक, तेनालीराम, अकबर बीरबल, पंचतंत्र। इसमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा? तो ध्यान रखिएगा, ए जातक के बारे में बताती है। किसके बारे में बताती है? जातक के बारे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 21वां है, इनमें से कौन सी कथाएं अजंता गुफाओं की चित्रकारी और मूर्ति कलाओं से संबंधित है? निम्न भाई के कौन सी है? जातक कथाएं हैं, हितोपदेशी कथाएं हैं, क्या पेंटामेरॉन कथाएं हैं, क्या पंचतंत्र की कथाएं हैं? इसमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा? अभी पहले पढ़ा है ना ये वाला, ये इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है, और ये वाला जो पढ़ा है ये वाला क्वेश्चन, दोनों सेम टू सेम है। बस इसमें देख लो अब लैंग्वेज कितनी चेंज हो गई कि नहीं हो गई?
ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, जातक कथा इज द राइट आंसर। इसकी जो जातक कथा है यही आपका सही आंसर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट। कितना चेंज हो गया। 22वां प्रश्न है, गुप्त चित्रों का सर्वश्रेष्ठ नमूना किस जगह पर है? वेयर इज द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ गुप्ता पेंटिंग्स? एलोरा, नरसिंहगढ़, अजंता, भीमबेटका। इसमें से सही आंसर कौन सा होगा बताइए। अजंता है कि नरसिंहगढ़ है कि एलोरा है कि भीमबेटका है, बताइए। तो ध्यान रखिएगा, सी इज द राइट आंसर है आपका। जो गुप्त काल में जो चित्रकारी थी, मतलब गुप्त चित्रों के बारे में, तो वो अजंता के बारे में, मतलब अजंता में ही दिखाए गए। सॉरी, गुप्ता काल नहीं है यहाँ पर, गुप्त चित्र की बात कर रहा है। द टंग स्लिप हो जाती है थोड़ी सी। चलिए नेक्स्ट। 23वां प्रश्न आ चुका है। इसमें देखिए, निम्न में से किस राज्य में अजंता की गुफाएं स्थित है? अभी थोड़ी देर पहले पता है जो अजंता की गुफाएं हैं वो कहाँ पर स्थित हैं। सभी को पता है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में जिले में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। चलिए नेक्स्ट। एलोरा की गुफाएं डैश डैश में स्थित है। अब ये बात आ जाती है एलोरा की गुफाएं। कौन सी बात? एलोरा की गुफाएं। ये जो एलोरा की गुफाएं हैं ये भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। कहाँ पर स्थित हैं? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं एलोरा की गुफाएं, केव्स ऑफ एलोरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 25वां प्रश्न है, कौन सी गुफाएं बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म के धार्मिक कला की सांस्कृतिक मिश्रण है? कौन सा है? ए अजंता, बी एलोरा, एलिफेंटा और बादामी। इसमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा बताइए। बताइए। देखिए, एलोरा इज द राइट आंसर। एलोरा इज द राइट आंसर। ध्यान रखिएगा, इसमें जो है टोटल जो है 34 के समथिंग इसकी गुफाएं हैं, 34 के समथिंग इसमें, मतलब जो श्रेणी है इसमें गुफाएं, मतलब मान लीजिए शैलकृत गुफाएं हैं जो भी है। ठीक है, जिसमें 1 से लेकर के 12 तक, 1 से लेकर तक 12 तक तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 13 से लेकर के 29 तक हिंदू धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, बाकी की जो बची हैं 30 से लेकर के 34 तक, ये भैया जैन धर्म से रिलेटेड है। तो मतलब इसमें आपकी तीनों धर्म की बात कर देता है। टोटल आपकी 34 शैलकृतियाँ हैं इसमें, और मतलब 1 से 12 बौद्ध धर्म, 13 से 29 हिंदू धर्म और 30 से 34 जैन धर्म। तो ये आपका पूरा का पूरा ड्राफ्ट है इसका। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 26, एलोरा की गुफाओं में कितने मठ या मंदिर हैं? मठ या मंदिर हैं? मठ या मंदिर हैं? अभी थोड़ी देर पहले बताया था 34 ही बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में ही। तो सी इज द राइट आंसर। मठ बोल लीजिए या गुफाएं बोल लीजिए या मंदिर बोल लीजिए, बात एक ही है। या उनकी शैलाकृति जो गुफाएं हैं उनको बोल दीजिए, बात खत्म। चलिए नेक्स्ट। 27, शिव गुफा कहाँ स्थित है? ध्यान रखिएगा, शिव गुफा जो है वो कहाँ पर है? वेयर इज द शिव केव लोकेटेड? अजंता की गुफाओं में है, एलोरा की गुफाओं में है, एलिफेंटा की गुफाओं में है, क्या बादामी की गुफाओं में है? इसमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा? सही आंसर कौन सा होगा? तो ध्यान रखिएगा, इसमें आपका सी इज द राइट आंसर। सी वाला जो आंसर है आपका करेक्ट हो जाएगा। एलिफेंटा की गुफाओं में है। कहाँ पर है? एलिफेंटा की गुफाओं में है। अब ध्यान रखिएगा, अब बात आती है कि एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर है? महाराष्ट्र में स्थित हैं। ये भी जो है एलिफेंटा की गुफाएं हैं, ये भी महाराष्ट्र में स्थित है। ध्यान रखिएगा। अब ध्यान रखिएगा, अब ये जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं इसमें 7 गुफाओं का एक ग्रुप है। क्या है? ग्रुप है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कितनी गुफाएं हैं?
7 गुफाओं का एक ग्रुप है, जिसमें से एक गुफा भैया शिव गुफा के नाम से भी जानी जाती है। भैया 7 हैं, 7 में से एक जो गुफा है वो शिव के नाम से जानी जाती है, उसी के बारे में पूछ लिया। अब बात जाती है तो एलिफेंटा जो है महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, एलिफेंटा की गुफाएं डैश स्थित हैं, महाराष्ट्र में स्थित है, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है। चलिए नेक्स्ट 29वां प्रश्न है, ये गुफाएं डैश डैश, ये गुफाएं मुंबई के हार्बर में स्थित है। शिल्प गुफाओं का एक नेटवर्क है। शिल्प गुफाओं का मतलब मेड मैन की बात कर रहा है ये, ठीक है ना। स्कल्प्टेड केव्स इन लोकेटेड इन मुंबई हार्बर। तो ध्यान रखिएगा, एलिफेंटा इज द राइट आंसर। एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वही मुंबई हार्बर में स्थित है। कहाँ पर है? मुंबई हार्बर में स्थित हैं। एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं उनकी बात चल रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30वां। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है? मतलब देवता को समर्पित है, मतलब जो भगवान जी हैं वहां पर कौन से वाले बैठे हुए हैं? ठीक है, भगवान गणेश, भगवान शिव, भगवान कृष्ण, भगवान राम। इसमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा? तो ध्यान रखिएगा, बी इज द राइट आंसर। भगवान शिव की जो है यहाँ पर समर्पित हैं। ये जो एलिफेंटा की जो गुफाओं में जो मंदिर हैं या गुफाओं में जो मूर्तियाँ लगी हुई हैं वो लॉर्ड शिवा की लगी हुई हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ जाती है 31, एलिफेंटा की गुफाएं किस देवता, सेम टू सेम है भैया, शिव मंदिर को, शिव जी को समर्पित है। अभी बताया था थोड़ी देर पहले ही। एक मिनट भैया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 32वां प्रश्न है, भाग की गुफाएं जो भारतीय शैलकृत स्थापत्य वास्तुकला रॉक कट आर्किटेक्चर है, ठीक है ना। शैलकृत स्थापत्य वास्तुकला रॉक कट, ठीक है ना, रॉक कट आर्किटेक्चर का अद्भुत नमूना है। ये कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, बिहार। इसमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा? ठीक है ना, कहने का मतलब ये है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो आपकी भाग की जो गुफाएं हैं ये आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में स्थित हैं। और अच्छा, अगर आपसे कोई पूछ भी लेता है कि कौन से जिले में स्थित हैं, तो ध्यान रखिएगा धार जिले में। कहाँ पर? धार जिले में। कहाँ पर? धार जिले। और धार जिले में एक पर्वत है जिसे हम विंध्य पर्वत कहते हैं। भैया राष्ट्रगान में भी इसका वो आता है, वर्ड आता है, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा वाला जो है ना वो विंध्य, ये वही पर्वत है। ठीक है, ध्यान रखिए, जो राष्ट्रगान में जिसका उच्चारण होता है ये वही पर्वत है। इसी में काट करके आपकी ये जो भाग गुफाएं हैं ये बनाई गई हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा, इसमें किस धर्म से रिलेटेड है? अच्छा, इनकी भी पूछा जाए तो ये किस धर्म से रिलेटेड है? धर्म का भी पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। हाँ, ठीक है ना, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 33वां। लोकप्रिय भाग गुफा चित्रकारी किस राज्य में पाई जाती है? थोड़ी देर पहले ही बताया है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है, धार जिले में। ठीक है ना, और विंध्य पर्वत के अंदर। चलिए नेक्स्ट, इट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज। देखिए, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था मिलान वाला कैसे करते हैं। जो आपको पता है उनको पहले मिला लीजिए, उसके बाद में देखेंगे। ठीक है, देखिए सोमनाथ मंदिर की बात कर रहा है भैया। सोमनाथ जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? पहली बात, जो सोमनाथ मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है भैया सोमनाथ मंदिर? देखिए, सोमनाथ जो मंदिर है वो गुजरात में स्थित है। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा? सी का फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इतनी बात समझ में। कामाख्या मंदिर कहाँ पर स्थित है? कामाख्या देवी के मंदिर पे भैया
ये कामाख्या देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये आपके असम में स्थित है। कहाँ पर है? ये 2 नंबर, मतलब ए वाला क्या हो जाएगा? 2 नंबर का हो जाएगा। ठीक है। रामनाथन स्वामी मंदिर, ये इसके बारे में मुझे नहीं पता ये कहाँ पर स्थित है, तो इसको छोड़ देते हैं। लेकिन महाबौद्धि मंदिर के बारे में तो हमें पता है ना। महाबौद्धि मंदिर कहाँ पर स्थित है? डी, मतलब बिहार में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये तीसरा हो गया, तो चौथा तो सॉरी इसका तो फोर्थ का फोर्थ हो जाएगा और तीसरे का सेकंड हो जाएगा बी। ये रामनाथन मंदिर ये तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है ना। तो तीसरा यहाँ पर पहुँच गया। तो ध्यान रखिएगा पहले वाले का ए, मतलब पहले कौन सा आएगा? ए, इसके अकॉर्डिंग लगा लीजिए। ठीक है ना। फर्स्ट वाले में कौन सा आएगा? इसके लिए सी, फर्स्ट का सी। दूसरे का बी चाहिए, दूसरे का बी मतलब दूसरे का ए चाहिए, तो दूसरे का ए आ गया ये रहा। तीसरे का आपको चाहिए बी, तो तीसरे का बी है। और फोर्थ का डी चाहिए, फोर्थ का डी है। फोर्थ का डी तो भैया ये 3 4 में ही है, तो सी इज़ द राइट आंसर। सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आराम से हो गया। कोई फ़र्क पड़ा? बताइए, कोई फ़र्क पड़ा? नहीं पड़ा ना? आराम से हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे ही करना है आपको भी भैया। एलिमिनेशन मेथड है बस, कम से कम तुम्हें 3, अगर मान के चलो 3 का पता है, चौथे का तो अपने आप ही पता चल जाएगा। 2 का भी पता है, तो तीसरे का तुम्हें ऐसे इधर उधर मतलब थोड़ा बहुत सोच समझ करके लगा सकते हो आराम से, कोई बात नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, इतना काफ़ी है। हाँ, अब लास्ट में फिर वही भैया, वीडियो को शेयर किया कीजिए। ठीक है ना। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना। और वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के पास में अच्छे तरीके से शेयर कर दीजिए, थोड़े ग्रुप्स में भी डाल दीजिए, जिससे कि थोड़ा बहुत सपोर्ट आपका हमें मिल जाए। तो सपोर्ट कर दीजिए। बाकी का हम तो अपनी मेहनत कर ही रहे हैं, आप भी अपनी मेहनत कीजिए और आराम से पढ़िए और आगे बढ़ते रहिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।